हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएमसी बाई भूपेंद्र सर में। आज हम आप लोगों को क्लास 10th का फिजिक्स और केमिस्ट्री के बहुकल्पीय क्वेश्चंस कराएंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और ये प्रश्न हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अब आप लोगों का एग्ज़ाम पैटर्न भी चेंज हो गया है। अब आपके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, तो आपके इन प्रश्नों का बहुत महत्व है, क्योंकि अगर आपके 20 बहुकल्पीय क्वेश्चन में से अगर आपके 15 से ज़्यादा सही हो जाते हैं तो आपका स्कोर अच्छा हो जाएगा। पहले क्या होता था, पहले दो दो तीन तीन फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो से क्वेश्चन आते थे। तो अब क्या हुआ, अब आपके 20 क्वेश्चन आते हैं, तीनों सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो से 20 बहुकल्पीय क्वेश्चन आते हैं और 50 नंबर का आपका थ्योरी आता है। तो ये क्वेश्चन आपको तैयार होना बहुत ज़रूरी है। पहला क्वेश्चन दिया है, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। कांच का अपवर्तनांक जो है वो अधिकतम कब किसके लिए होता है? लाल रंग के लिए, पीले रंग के लिए, बैंगनी रंग के लिए या हरे रंग के लिए? तो आपको बताना है कांच का अपवर्तनांक अधिकतम किसका होता है। तो आपको याद रखना है कांच का अपवर्तनांक जो होता है वो अधिकतम बैंगनी रंग के लिए होता है। अधिकतम किसके लिए होता है? बैंगनी रंग के लिए। अगला क्वेश्चन दिया है, ये सारे टॉप क्वेश्चंस हैं और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बार परीक्षा में पूछा जाता है इससे क्वेश्चन। गोली दर्पण की फोकस दूरी f एवं वक्रता त्रिज्या r के बीच संबंध क्या होता है? गोली दर्पण की फोकस, आपको पता है फोकस दूरी को f और वक्रता त्रिज्या को r से प्रदर्शित करते हैं। इसके बीच हमें संबंध बताना है, इसका फार्मूला बताना है कौन सा होगा। ऑप्शन में आपका दिया है f बराबर r, f बराबर 1/r, 2f बराबर r और f बराबर 2r। आपको पता है, आप लोगों ने लिख रखा होगा कि f बराबर r/2 होता है। f बराबर r/2 होता है, इसमें होता है f बराबर r/2, लेकिन ये ऑप्शन में दिया नहीं है। अगर यहाँ से हम तिरछी गुणा करा दें तो r बराबर कितना हो जाएगा? r बराबर हो जाएगा, तिरछी गुणा कराएंगे 2f। ये वाला ऑप्शन दिया है, r बराबर 2f, इस प्रकार से दिया है। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन भी आपको दे गया, उसमें ऑप्शन आपको चेंज मिल जाएंगे। तो आपको फार्मूला याद रखना है और उसका अलग तरीके से भी देख लेना है। तो यहाँ पे हो गया 2f बराबर r, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और इससे आपका एक सवाल भी आ सकता है 1 नंबर में कि फोकस दूरी अगर उसका मान दे देगा तो आपसे वक्रता त्रिज्या पूछेगा, या वक्रता त्रिज्या का मान देगा तो फोकस दूरी पूछेगा। अगला सवाल है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी? उत्तल दर्पण है या अवतल दर्पण हो, फोकस दूरी का सूत्र अभी आपने पढ़ा है, f बराबर r/2 होता है, या r बराबर 2f, स्मॉल r भी यहाँ लिख सकते हैं। तो इसमें दिया है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, मतलब f बराबर होता है r/2। तो हमें निकालना है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होता है? r बराबर हो जाएगा 2f। f का मान हमें दे दिया है 12, तो 2 गुणे में 12, तो f का मान कितना हो गया आपका? f का मान हो गया आपका 24 सेंटीमीटर। तो इसमें ऑप्शन नंबर है 4, ये आपका हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 हो? जिसकी वक्रता त्रिज्या क्या हो? 32 है, जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 है, 32 सेंटीमीटर। इसमें भी आपको करना है कि एक f का मान दे रखा है, f बराबर होता है r/2, r का मान दे रखा है 32 सेंटीमीटर, तो f बराबर हो जाएगा 32/2, 16 आ जाएगा। तो f का मान आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी? फोकस दूरी दिया है, f का मान दिया है 12 और r निकालना है। r बराबर होता है, अभी आपने लिखा है r बराबर होता है 2f। 2f होता है तो 2 गुणे f का मान हमें पता है 12, तो 12 दूनी 24 सेंटीमीटर। ये इसकी वक्रता त्रिज्या हो जाएगी। अगला सवाल है, वायु में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो 3/2 अपवर्तनांक, यहाँ पे ये लिखा है अपवर्तनांक, 3/2 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी? तो हमें बताना है कि वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल VA का मान हमें दे रखा है और हमें निकालना है कांच में प्रकाश की चाल। कांच में प्रकाश की चाल मतलब VG निकालना है। फार्मूला ये वाला लगा देंगे, N बराबर VA/VG,
जी का मतलब ग्लास, ग्लास मतलब कांच का ये दिया है, कांच की चाल, कांच में प्रकाश की चाल और निर्वात में प्रकाश की चाल मतलब वायु में प्रकाश की चाल। ए मतलब एयर, वी मतलब चाल या वेग। तो ये एन बराबर हमें निकालना है, तो एन बराबर इसका अपवर्तनांक निकाल लेंगे। जब मान रखेंगे तो वी ए का मान होता है 3 × 10⁸, 3 × 10⁸, और इसका मान रखेंगे 2 × 10⁸ 8। अपवर्तनांक हमें दे रखा है, अच्छा अपवर्तनांक इसमें 3/2 दे रखा है। इसमें हमें कांच में प्रकाश की चाल निकालनी, तो इसका जब मान यहाँ पे रखेंगे एन का मान 3/2 रख देंगे, और वी जी का मान निकाल दो। वी जी का मान जब निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2 × 10⁸ 8। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इस वाले फार्मूले से आप लोग सॉल्व करेंगे, तो इसका मान आ जाएगा 2 × 10⁸ 8। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग किस माध्यम में अधिक होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, बहुकल्पी के लिए। प्रकाश का वेग किस माध्यम में अधिकतम होगा या अधिक होता है। प्रकाश का जो वेग होता है किसके लिए ज़्यादा होता है, वायु के लिए, जल के लिए, कांच या निर्वात में। तो प्रकाश का जो वेग होता है, मतलब जो लाइट का वेग होता है, वो किस में तेज चलता है, किस माध्यम में अधिक होता है, जल में। अगला क्वेश्चन है, किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरियां प्रत्येक -15 सेंटीमीटर दर्पण तथा लेंस संभावित हैं। हमें बताना है कि एक लेंस दिया है और एक गोली दर्पण दिया है, तो दोनों के फोकस में माइनस का है, तो दोनों क्या होंगे, माइनस। आपको पता है दर्पण में हो या लेंस में हो, अगर फोकस दूरी माइनस की दी है तो वो दोनों अवतल होंगे। अवतल में ही फोकस दूरी क्या होता है, माइनस का होता है। दोनों अवतल होंगे, दोनों उत्तल होंगे, दर्पण अवतल और लेंस उत्तल, या दर्पण उत्तल और लेंस अवतल। ये आपको याद रखना है, फार्मूले में भी याद रखना है, और इसे सवाल भी लगाते हैं। और उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी प्लस की होती है, उत्तल दर्पण के लिए भी प्लस की होती है, अवतल लेंस के लिए माइनस की होती है, और अवतल लेंस के लिए माइनस की होती है, और अवतल दर्पण के लिए भी माइनस की होती है। ये हो गए आपके 8 सवाल हो गए फिजिक्स के। अब केमिस्ट्री के सवाल करते हैं। केमिस्ट्री का पहला सवाल दिया है, पहला क्वेश्चन दिया है, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है PbNO3, PbNO3 का होल ट्वाइस, PbNO2 का होल ट्वाइस, PbO। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, PbNO3 का होल ट्वाइस, PbNO3 का होल ट्वाइस। ये हो जाएगा लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र। अगला क्वेश्चन दिया है, क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है, क्षारक के साथ हल्दी का रंग कैसा होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। क्षारक के साथ हल्दी का रंग कैसा होता है। क्षारक के साथ जो होता है हल्दी का रंग कैसा होता है, पीला होता है, नारंगी होता है, भूरा लाल, या अपरिवर्तित रहता है। क्षारक के साथ जो हल्दी का रंग होता है कैसा, तो भूरा लाल हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब क्षारक में हल्दी मिला देते हैं तो उसका जो कलर होता है वो भूरा लाल हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान कितना होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान कितना होता है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान से एक क्वेश्चन आपका हर बार पूछा जाता है, चाहे ऑब्जेक्टिव में पूछे या न्यूमेरिकल में पूछे, क्योंकि पीएच मान जो होता है वो अम्लीय कब होता है, उदासीन कब होता है, क्षारीय कब होता है, ये भी पूछ लेता है। अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान क्या होता है, 5.2। ये आपका आंसर हो जाएगा, अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान 5.2। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3.10H2O। ये हो जाएगा Na2CO3.10H2O। धावन सोडा हो जाएगा Na2CO3.10H2O। H2SO4 के जलीय विलयन का पीएच मान क्या होता है। H2SO4 आपको पता है, H2SO4 अम्ल होता है, और इसका जलीय विलयन का पीएच मान क्या होगा, इसको कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। और जितने भी अम्ल होंगे, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। अम्ल का पीएच मान कितना होता है, 7 से कम। उदासीन होगा तो उसका 7 होगा, और क्षार के लिए 7 से अधिक। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है। शुद्ध जल का पीएच मान बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है।
शुद्ध जल का पीएच मान 0, 1, 7 या 14। शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7। निम्न यौगिकों में अम्लीय लवण कौन सा है? निम्न यौगिकों में अम्लीय लवण कौन सा है? NaCl, Na2SO4, NaHSO4, KCN। तो इसका आंसर हो जाएगा NaHSO4। ये है अम्लीय लवण। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन उदासीन घोल के लिए असत्य है? उदासीन घोल के लिए, उदासीन में क्या होता है? उदासीन में आपको पता है कि उदासीन में जो उसका पीएच मान होता है वो होना चाहिए 7। उदासीन में कितना होना चाहिए? 7। तो पहला ऑप्शन दिया, हाइड्रोजन आयन के सांद्रता मूल 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर। हाइड्रोक्सिल आयन होता है OH- के सांद्रता मूल 10⁻⁷ मोल प्रति -7 जब है ये, तो इसका जब मान निकालूँ तो इसका पीएच मान भी 7 आ जाएगा। इसका पीएच, ये तो सत्य है, हमें पूछ रहा है ये असत्य। ऐसा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ये आया है 2022 के पेपर में आ चुका है। ये 2022 के पेपर में आ चुका है। तीसरा है पीएच का मान 0 है और पीएच का मान 7 है। 7 वाला तो आपका सही है और बताना है हमें असत्य, मतलब गलत कौन सा ऑप्शन है इसमें से। तो इसमें वाला जो गलत है, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो गलत है, पीएच का मान 0, ये वाला ऑप्शन आपका गलत है और इसी को हम सही कर देंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, अम्ल के साथ संयोग करके हाइड्रोजन गैस निकालता है। अम्ल के साथ संयोग करके मतलब ऐसा कौन सा इसमें तत्व है जो संयोग करके हाइड्रोजन गैस निकालता है? क्लोरीन है Cl, तांबा है Cu, सल्फर है S या जस्ता Zn है जिंक। तो आंसर इसका हो जाएगा Zn। जस्ता जो होता है जिंक, ये अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालता है, चाहे H2SO4 से क्रिया करे या HCl से। लास्ट क्वेश्चन दिया है, कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती? कौन सी धातु जो है अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती? इसमें ऑप्शन दिया है Fe। ये सब विद्युत रासायनिक श्रेणी से क्वेश्चन आता है, ये वाला इंपॉर्टेंट। इसमें से एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, विद्युत रासायनिक श्रेणी से क्वेश्चन पूछता कि इसमें कौन सी क्रिया संभव है या नहीं है, या इस प्रकार से पूछ लेगा आपसे, कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती? Fe मतलब आयरन लोहा, Zn मतलब जिंक जस्ता, Mg मतलब मैग्नीशियम, Cu मतलब कॉपर मतलब तांबा। तो ये तीनों जो हैं हाइड्रोजन विस्थापित करती हैं। और कुछ कॉपर होता है क्योंकि ये हाइड्रोजन विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे स्थित होता है, तो ये हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाता है, अलग नहीं कर पाता है। और ये तीनों ऊपर स्थित होते हैं, तो ये अधिक क्रियाशील होते हैं, अधिक ताकतवर होते हैं, तो ये हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा Cu मतलब कॉपर, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन थे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें।